एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियोंगो को, जो कि यहाँ पे स्क्रोचिंग सन डेंटी रिफ्लेक्शन को ढूंढ निकालता है। दरअसल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग टेक्निक या फिर वेपन जो है वो रैंक बेस्ड होते हैं और उनके ग्रेड ये तय करते हैं कि वो कितने यूजफुल है और आपके लिए कितने फायदेमंद है, जैसे कि प्रीमियम ग्रेड, हाई ग्रेड, परफेक्ट ग्रेड और स्क्रेड ग्रेड। स्क्रोचिंग सन डेंटी रिफ्लेक्शन जो है वो कंसिडर किया जाता है परफेक्ट ग्रेड में, जो कि यहाँ पे प्रीशियस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग टेक्निक को कंटेन करता है। और बात रही स्पिरिचुअल मून फ्लावर की, तो उसे मूनलाइट चाहिए बड़े होने के लिए। दूसरे से कंपेयर किया जाए तो ये तुरंत ही ग्रो हो जाता है। ये फ्लावर राइकी को कलेक्ट करता है आसपास से, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ये फिर अपने प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी रात प्रैक्टिस करने की वजह से ये मार्शल टीचर रेल में पहुंच चुका होता है और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी ताकत भी काफी बढ़ चुकी होती है। ये सोचता है कि लगता है मैं एक जीनियस बन चुका हूँ, पर तभी ये अपने हाथी के सूंड को देखता है, जो कि सन डेंटी की वजह से अब खड़ा हो चुका होता है। उतने में यहाँ पे नालान आ जाती है, जो कि इसे ऐसे अवस्था में देख लेती है और कहती है कि लगता है मैंने तुम्हारा हैप्पी मोमेंट खराब कर दिया, और वो यहाँ पे ब्लश करके चले जाती है, जिससे ये काफी ज्यादा उदास होता है। नालन सोचती है कि सचमुच की बहुत ही बड़ा पावर है और इसी रीजन की वजह से ये गेस्ट रूम में सोना चाहता था ताकि वो ये सब कर सके, पर सरप्राइजिंगली ये दूसरी लड़कियों के साथ इस बार फ्लर्ट करने नहीं गया। हम फिर नालन सिटी स्ट्रीट के यहाँ देखते हैं जहाँ पे लियोंग्यो सोच रहा होता है कि उसके इंप्रेशन मेरे बारे में इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाले, मुझे अब बस सिर्फ मनी मेकिंग में फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे मैं नालन सिटी को बचा सकता हूँ। इसके पास अब स्पिरिचुअल मून फ्लावर नहीं होता, इसी वजह से उस मर्चेंट के पास उसे खरीदने के लिए जाने लग जाता है। पर ये देखता है ये एरिया काफी ज्यादा शांत होता है। तभी यहाँ पे इसे कुछ घोड़ों की आवाज आती है और इसके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि लियोंगो तुम्हें हमें किसी ने मारने का ऑर्डर दिया है। तो लियोंगो कहता है कि उसने जितना दिया है मैं उसे डबल देने के लिए तैयार हूँ, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर लियोंगो कहता है कि लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, और वो यहाँ पे एक बंदे को जोरदार पंच मारता है जो कि हवा में उड़ जाता है। ये देख ये लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि ये मार्शल वॉरियर रेल में है। यहाँ पे लियोंगो सोच रहा होता है कि लगता है सन डेंटी को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की वजह से मैं काफी ताकतवर बन चुका हूँ। ये फिर इन्हें कहता है कि जो भी इंसान इसके पीछे है उसका नाम मुझे बताओ, पर ये लोग इसे डरते नहीं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। युगो सोचता है कि अगर ये सब एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दे तो ये सब मुझे मार सकते हैं। उतने में यहाँ पे यू फैन आ जाता है, जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इनसे पूछता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। ये लोग इसे बताते हैं कि वो यू टैंग है, यानी कि युगो का भाई। ये बंदा फिर इन्हें बताता है कि जितनी भी बुरी चीज हम करते हैं यू टैंग उन चीजों को हमारे लिए कवर कर देता है और बदले में हम उन्हें मनी का कुछ परसेंटेज दे देते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए कहा था, तो प्लीज हमें माफ कर दो। पर यू फैन इसे मार देता और कहता है कि तुम्हारे बाद लियोंग टैंग की बारी है। पर यूगो इसे कहता है कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है और अगर हमने उसे मार दिया तो चीजें अब बद से बदतर हो जाएंगी। तो ये कहता है कि तो फिर हम क्या करें। ये कहता है कि हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर नालन सिटी के सिटीजन्स पैसे कमाने लगे और अमीर बन गए तो इस जगह के ऊपर लोग हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो यूफैन इसे कहता है कि मैं यहाँ पे रॉबिन हुड कहलाता था और मैं अभी काफी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। आप डेफिनेटली इस कंट्री को बचा सकते हो, अब जैसे चाहे वैसे मुझे ऑर्डर दे सकते हो। पर यूगो से खड़ा होने के लिए कहता है और सोचता है कि अब जब मेरे साथ मार्शल सोल लेवल का एक बंदा है तो जरूर से ये काफी बड़ी हेल्प होगी मेरे लिए, मेरा प्लॉट आर्मर जरूर से इंक्रीज हुआ होगा। पर यहाँ पे सिर्फ इसका 1% बड़ा होता है और प्रोटोगनिस्ट का भी 97 होता है। पर इसके पास एक नई स्किल आ जाती है जिसका नाम रेयर अपॉर्चुनिटी होता है और इसका यूज करके मेन प्रोटोगनिस्ट भी एक बार ताकतवर बना था, तो क्या पता ये भी ताकतवर बन जाए। योगो फिर इसे कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं ताकि हम पैसे कमा सके। ये लोग फिर यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग इस मर्चेंट के पास जाते हैं और यहाँ पे इसे काफी सारे आइटम देते हैं। इनमें शुगर और सॉल्ट और अलग अलग स्पाइसेस होती है। पर जब वो मर्चेंट सॉल्ट का नाम सुनता है तो वो कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, सॉल्ट को स्मगल करने की वजह से तुम्हें डेथ की पेनल्टी भी हो सकती है। ये समझ जाता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे सॉल्ट काफी कीमती हुआ करते थे। लियोंगो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम में जा सकता हूँ। पर इस बारे में कोई सुन लेता है। लियोंगो फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अल्कोहल लाया हूँ, पर ये यहाँ पे ग्लास की बॉटल्स में होती है, जिसे ये देख के हैरान हो जाता है। दरअसल एंशिएंट टाइम में ग्लासेस भी काफी ज्यादा रेयर हुआ करती थी। ये फिर से कहता है कि प्लीज ब्रदर मुझे ये सेल कर दो। ये कहता है कि हाँ मैं सेल कर दूंगा, पर जब तक तुम मेरा नाम किसी को नहीं बताओगे और अपना प्राइस बताओ। ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एकदम बेस्ट प्राइस बताऊंगा। ये फिर यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके कहता है कि मैं तुम्हें करीब 80,000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। ये फिर 1 लाख सिल्वर कॉइन्स को स्पेस ब्रेसलेट में रख के दे देता है और कहता है कि इसके अंदर आप और भी काफी सारे सिल्वर कॉइन्स को रख सकते हो। ये एक लो क्वालिटी ब्रेसलेट है जो कि ज़ेंग यून ने मुझे भेजा था। जो हाई क्वालिटी ब्रेसलेट्स होते हैं वो करीब 300 स्क्वायर फीट का हाउस उसके अंदर डाल सकते हैं, और जो लो क्वालिटी ब्रेसलेट
होते हैं वो हमारे जैसे नॉर्मल मर्चेंट बेचती है। म्यूजिकल इंस्ट्रो आइटम, एलिक्सर या फिर आपको ऐसी कुछ चाहिए तो आपको ज़ेंग यूनज़ोंग से ये मिल सकते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल मर्चेंट ये सारी चीजें नहीं बना सकते। तो ये सोचता है कि ज़ेंग यूनज़ोंग, इसका नाम मैंने कहीं सुन रखा है, क्या ये कहीं मेन प्रोटैगनिस्ट तो नहीं। योगो फिर इसे कहता है कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीदना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि हाँ, वहाँ पे एक मर्चेंट है जो कि ये सब बेचता है, वहां से तुम एक मॉन्स्टर स्लेव को भी खरीद सकते हो अपने लिए, जैसे कि डीमन फॉक्स या फिर और भी कुछ। तुम उससे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती हो, अपने सारे डिजायर्स को पूरा कर सकती हो। पर यहाँ पे इतने सारे स्लेव को देख के लियोंगो सोचता है कि आखिरकार मैंने इस चीज को यहाँ पे अपने नॉवल में लिखा ही क्यों। पर स्लेवरी एंशिएंट टाइम में कॉमन थी। तभी ये ज़ोंगजी मर्चेंट का एक बोर्ड देखता है और ये समझ जाता है ये तो वही जगह है जहाँ से ये क्वीन ने काफी अच्छे अच्छे सामान खरीदे थे, और ये अगर इस जगह को ध्यान से छाने तो यहाँ पे अपने लिए एक यूजफुल स्लेव खरीद सकता है। योगो की नजर फिर एक स्लेव की तरफ चली जाती है, पर यहाँ पे एक मर्चेंट आ जाता है जो कि इसे कहता है कि लॉर्ड, आपको कुछ चाहिए क्या, आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो क्या। योगो इसे कहता है कि वो लड़की कौन है। ये कहता है कि उस लड़की को मैं वेस्टलैंड से लाया था, पर कुछ ही दिनों में उसकी हालत मरने जितनी हो गई है और कोई इसे खरीदना भी नहीं चाहता। तो ये कहता है कि अगर तुमने उसे जल्दी ही नहीं बेचा तो तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ सकता है। ये कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। योगो कहता है कि मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, तुम वो मुझे दे दो। ये कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर योगो कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। ये कहता है कि इससे मेरा ही बेनिफिट हो रहा है, तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। योगो फिर इस लड़की को जगह से बाहर ले आता है और कहता है कि इस पिल को खा लो, और जब वो लड़की उस पिल को खाती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। योगो फिर इसे कहता है कि चलो घर चलते हैं, पर तभी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट ये क्वांग आ जाता है जो कि इसे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। योगो से पूछता है कि तुम कौन हो। ये इसे कहता है कि मैं ये क्वांग हूँ, जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी है, और मैं मार्शल टीचर रेल में हूँ, और मैं मार्शल आर्ट का फ्यूचर हूँ। ये समझ जाता है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये फिर इसे कहता है कि मैं यहाँ से जा ही रहा था, पर मैंने तुम्हें देखा जो कि यहाँ पे काफी अजीब हरकतें कर रहा है, तुम यहाँ पे लोगों को सता रहे हो ना। पर वो लड़की से कहती कि नॉनसेंस, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है और साथ ही साथ मेरी चोट को भी हील किया है। पर ये क्वांग इसके ऊपर हमला कर देता और कहता है कि तुमने उस लड़की का ब्रेन वॉश किया है। पर किसी तरह योगो उसके हमले को डॉज कर देता है और इस लड़की को कहता है कि ये काफी खतरनाक होने वाला है, तुम मेरे पीछे रहना। यहाँ पे फिर इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है और अपने स्वॉर्ड की ताकत का यूज करता है। योगो को भी इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी चोट पहुंचा देता है, पर उसी के साथ योगो को भी चोट पहुंचती है। ये क्वांग फिर इसे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ और अपनी लाइफ के लिए भीख मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूं। पर योगो से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं और तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम अपने आप को हीरो कहते हो। इसकी ये बात सुन के ये क्वांग थोड़ा भटक जाता है और लियोंगो इसके ऊपर हमला कर देता है। ये क्वांग को इससे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लेता है, जो देख के यूगो उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे यू क्वांग इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके ऊपर इससे पहले ये अपने जानलेवा हमला करता है। यहाँ पे इसका टीचर आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये इसे बताता है कि मास्टर शेंग मैंग ये यहाँ पे दूसरों को सता रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे इसे सबक सिखाया है। पर शेंग मैंग यहाँ पे इसे कहता है कि आप तो यहाँ के रॉयल हाइनेस हो, मैं अपने स्टूडेंट के तौर पर आपसे माफी मांगता हूँ, उसने जो कुछ भी किया उस चीज के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। ये फिर यहाँ पे इसे हीलिंग की एक गोली देता है। ये फिर से कहता है कि आप तो वही फेमस शेंग मैंग हो। ये कहता है कि हाँ, दरअसल शी मैंग लांग जो है वो वन ऑफ द मास्टर है ज़ेंग यूनज़ोंग का, और वो ज़ेंग का बेटा भी है, और साथ ही साथ वो मेन विलेंस में से एक है। दोनों विलेंस यहाँ पे है। तभी यहाँ पे यूफैन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिरकार मास्टर आपको किसने चोट पहुंचाया। यूफैन फिर यूगो के सामने आ जाता है और इन्हें कहता है कि हमें नहीं पता तुम लोग कौन हो, तो आखिरकार तुम मेरे मास्टर को टारगेट क्यों कर रहे हो। इसे देख के शीमैंग सोचता है ये तो किंग ऑफ थिंग गुआ यूफैन है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये लियोंगो के साथ होगा। यूगो से कहता है कि ये सिर्फ गलत फहमी थी जिसे ब्रदर शी मैन ने सॉल्व कर दिया है, तो ये चीज के लिए माफी मांगता है। ये क्वांग फिर इसे कहता है कि मास्टर आखिरकार आप उसकी साइड क्यों हो रहे हो, आप ये मत कहना कि आप उसके साथ काम करना चाहते हो। यहाँ पे इसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तो मुझे एम्बैरेस कर रही हो। उतने में यहाँ पे यूगो कहता है कि ब्रदर शी मैंग वो अभी भी काफी इमेच्योर है, तो मैं उसे पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अभी भी काफी यंग है, साथ ही साथ ये मार्शल टीचर लेवल पे भी है, जो बार बार देखने को नहीं मिलता। शी मैन कहता है कि हाँ, ये लड़का सचमुच काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये काफी तेजी से इंप्रूव कर रहा है अपने आप को। इसके बाद शी मैंग यहाँ पे ये क्वांग को अपने साथ ले जाता है, पर इससे लड़ने के बाद यूगो को एक चीज समझ में आ चुकी होती है कि अगर उसे ये क्वांग को बीट करना है तो उसे यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी वो लड़की से पूछती कि मास्टर क्या आपको चोट लगी है क्या। ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिर इस लड़की से इसका नाम पूछता है, पर इस लड़की का कोई नाम नहीं होता, तो ये इसे एक नया नाम देता है। इसका नाम ये जुन शुई रखता है और जुन शुई इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है। यूफैन फिर इसे कहता है कि मास्टर उस बंदे के ऊपर हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। ये कहता है कि घबराओ मत, उसकी नादानी को हम उसी के खिलाफ यूज करेंगे, पर हम दोनों भाई है, तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। ये कहता है कि ठीक है, आज से मैं आपको ब्रदर बुलाऊंगा।
यूगो फिर अपने प्लॉट आर्मर को देखता है जो कि यूक्वान के साथ लड़ने के बाद थोड़ा इंक्रीज हो चुका होता है। इसके बाद ये लोग उस मर्चेंट के पास वापस चले जाते हैं जहाँ पे ये इसे अलग अलग चीज दिखाते हैं और साथ ही साथ एक पॉट भी जिसके अंदर ये लोग 5 लीटर जितना पानी रख सकते हैं और ये उसके अंदर का पानी फिर पिया जाता है। पर इसका साथी इसे बताता है कि वो यूरिन था। इसके बाद वो यहाँ पे उसे उगल देता है। इसका साथी फिर यहाँ पे यूगो को कहता है कि आप यहाँ से जो चाहे वो ले सकते हो। यूफैन फिर यहाँ पे यूगो को कहता है कि यहाँ पे एक हाई ग्रेड प्रोडक्ट है और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है ये काफी समय के बाद इस कहानी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर चिंता मत करिए, इस कहानी के आप एपिसोड आते रहेंगे और होपफुली आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक। अगर इस वीडियो का टारगेट आप 50 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो इसका अगला पार्ट मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।